कि यही होना बाकी था, ये भी हो गया। अरे बोला था कि नहीं, वो क्वेश्चन आ गया यार। एग्ज़ाम तो अच्छा जाता है, रिजल्ट खराब आता है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं कोई काम करने चाहूँ और उसमें कोई कंटेंट ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आई एम शाम्भवी एंड ये वीडियो मैं लाई हूँ अपने CUET एग्ज़ाम का रिव्यूज़ और रिएक्शन देने के लिए। और उससे पहले मैं बस इतना बता देती हूँ कि मैं 30 मई की शिफ्ट वाली लड़की थी। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि मेरा रिएक्शन कितना अच्छा हुआ होगा, कितना अच्छा मेरा एग्ज़ाम गया होगा। इसी बात से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम था 29 मई को, और मेरा मैथ्स और BST था उसमें, जिसमें से पहले मेरा BST हुआ था एंड देन मैथ्स हुआ था। एंड यस गाइस, मैं इसमें पहले ही बोल दे रही हूँ कि अगर आप लोगों को सेंटर पे जाने का या फिर कोई भी डिटेल वगैरह वीडियो चाहिए तो वो मैंने इस वीडियो में बताया है। और मैं इस वीडियो का मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी इसमें। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एग्जाम का रिव्यूज़ दूंगी, रिएक्शन दूंगी जो भी था, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो मेरा 29 मई को मैथ्स और BST का एग्जाम था, जिसमें मेरा सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ वाला पेपर हुआ था। और लिटरली मैं बिजनेस स्टडीज़ कुछ नहीं पढ़ के गई थी, लाइक जीरो पढ़ के गई थी। और मैंने जो भी भरा है ना, सब भगवान भरोसे भरा है। सबसे पहले तो मैं, जैसे कि एग्ज़ाम था मेरा, तो उस दिन 8 बजे, मतलब 8 बजे के आसपास घंघोर अंधेरा छा गया था पूरे, मतलब मौसम एकदम काला हो गया था, बादल पूरा हो गया था। और हमको लग रहा था वाह भगवान जी वाह, मतलब मेरे एग्जाम के दिन ऐसा होना था। लाइक सीरियसली, पता है तुमको, पूरे इंडिया में नौतापा चल रहा है। नौतापा का मतलब होता है 9 दिन के लिए बहुत गर्मी होना, बहुत ज़्यादा गर्मी होना, ठीक है। तो उस टाइम में सूरज बहुत गर्म होता है। और उस नौतापा में मेरे एग्जाम के दिन बारिश हुआ है, भयानक बारिश। हमको 12:30 के आसपास निकलना था, 1 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे लोकेशन नहीं पता था, ठीक है। तो मुझे लोकेशन जानने के लिए तो मैं पहले ही निकलने का सोची हुई थी। मेरी मम्मी बोली हुई थी 12:30 तक एनी हाउ निकल जाना है। तो उस टाइम में 11 बजे तक बारिश ही हो रहा है। तुम सोचो, पता है तुमको, मैं पानी में पूरा हेल के एकदम मंदिर गई हूँ जल चढ़ाने के लिए शिव जी पे, बारिश में। तो ऐसा हालत था उस दिन का। तो उस टाइम में सुबह वाले में तो बहुत दिक्कत हुआ होगा सबको, जिसका ही पटना में एग्जाम पड़ा था, ठीक है। और फिर मेरा तो दिन का टाइमिंग था, तो 11-12 बजे तक ना, मतलब पूरा बारिश खत्म हो गया था। ऐसा हो गया था कि मौसम ठीक हो गया था, साफ हो गया था, अच्छा था मौसम, एकदम ठंडा ठंडा मौसम था। तो ऐसा मुझे ये भी डर लग रहा था कि दिन के टाइम में जाऊँगी तो बहुत गर्म रहेगा, बहुत गर्मी लगेगा, पता नहीं कैसे हो पाएगा मैनेज। लेकिन उस दिन अच्छा मौसम हो गया था, तो मैं दिन में गई सेंटर पे। एंड आफ्टर दैट मैं सेंटर पे पहुंची थी, और मैं बहुत पहले पहुंच गई। लाइक 1 बजे गेट खुलने का टाइम है ना, मैं 1 बजे पहुंच गई। और मेरा 3 बजे से एग्जाम था, जस्ट बिकॉज कि मेरी मम्मी बोली थी सेंटर हम लोग नहीं देखे, जल्दी चलो। उस चक्कर में हम लोग, मतलब 25 मिनट का रास्ता है अप्रॉक्स, मुझे 35 मिनट्स लगे थे जाने में। उस चक्कर में हम लोग इतने पहले पहुंच गए कि मुझे वहाँ पे जाके मैं सेंटर पे ना टाइम पास कर रही हूँ, इधर उधर घूम के सेंटर के बाहर, ठीक है। बट आफ्टर दैट मैंने सोचा कि चले ही जाते, तो 1:35 तक मैं सेंटर के अंदर घुस गई, ठीक है। और फिर मेरा बायोमेट्रिक्स वगैरह सब हुआ, और मेरा एग्जाम 3 बजे से शुरू हो गया। मैं पूरे 1-1.5 घंटे वहाँ पे बैठ के वेट कर रही थी एग्जाम का अपना। बट शुरू हुआ तो फिर मेरा सबसे पहले BST ही हो गया। अब मेरा हालत ख़राब की, मेरा तो पहले BST हो रहा है, हम तो कुछ पढ़े ही नहीं है, हम तो मैथ्स के लिए प्रिपरेशन किए, तो मेरा क्या होगा। और मैथ्स का ना, मैं जाने से पहले लेक्चर्स कुछ देख ली थी कि कुछ तो लिख पाऊँ, कुछ तो होना चाहिए लिखने के लिए, लाइक। तो मैंने कुछ देख लिया था। तो पता है तुमको, एग्जैक्ट उसी लेक्चर का क्वेश्चन आ गया मेरा पूरा ही मैथ्स का। BST तो रहने ही दूँ, BST मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी दिमाग में नहीं है। तो लेकिन हाँ, मैंने बहुत तुक्का मारा है बहुत तुक्का मारा है। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितना क्वेश्चन बनाया, कितना नहीं। पता है BST का अप्रॉक्स मैं 15 मिनट पहले बना के बैठ गई, और आराम से टाइम पास किए जा रही थी मैं अपने सीट पर बैठ के, ठीक है। और फिर मेरा मैथ्स शुरू हुआ, ठीक है। तो मैथ्स के लिए मैं पूरी प्रिपेयर्ड थी। तो उसके फिर मैंने मैथ्स का एग्जाम दिया। तो मैथ्स में भर के स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो अप्लाइड मैथ और मैथमेटिक्स सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो वो वाला मेरा, उसमें जितना 15 क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का था, फिर इंटीग्रेशन का जो भी वैल्यूज़ निकालने वाला होता है वैसा था। फिर मेरा मैट्रिसेस का क्वेश्चन आया हुआ था, एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आया था, एंड एरियाज अंडर कर्व का क्वेश्चन आया हुआ था उसमें, ठीक है। तो एरियाज अंडर कर्व भी इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, तो वो उसका एप्लीकेशन है एक तरीके से। तो वैसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो मेरा पूरा का पूरा, मतलब उसमें लिटरली पता है 15 क्वेश्चन थे, और 15 क्वेश्चन मेरे हमको आता था, मतलब पूरा 15 आता था। लाइक मतलब 75 नंबर मेरे हाथ में है, ऐसा था मेरे लिए। तो वो क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग गया मेरा, क्योंकि मैम ने भी जो प्रोसेस बताया था, तो इंटीग्रेशन वगैरह का शॉर्टकट प्रोसेस कोई, मतलब मुझे आता नहीं था, मैंने देखा भी नहीं कहीं, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, ठीक है। तो मैं मतलब बनाई अपना स्पीड पूरा मैंने रखा हुआ था। लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो वैल्यूज़ वगैरह डालना था ना, तो जल्दीबाजी में पता नहीं वहाँ पे क्या हो गया। मैं बनाती हूँ मैथ्स का क्वेश्चन, बट वहाँ जाके इतना डर बढ़ गया मेरा कि मेरा जल्दीबाजी में मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया, एंड उसका आंसर गलत आ रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है ऑप्शन से। उसको मैं दोबारा बनाई, तो दोबारा बनाने के चक्कर में मेरा 1-2 मिनट और गया। तो उस चक्कर में फिर दूसरी बार में मेरा आंसर आ गया। हमको आता था वो क्वेश्चन, लेकिन हड़बड़ में मेरा गड़बड़ हो रहा था, तो मेरा वो हालत था। तो फिर मैंने बनाया, तो दूसरी बार में मेरा सही हो गया। फिर मैंने जल्दी से टिक किया। फिर मैं 1 सेकंड का सांस भी नहीं ली। उस टाइम में मैंने पानी तक नहीं पिया है अपना, ठीक है। और मुझे नींद इतना आ रहा था, क्योंकि उस टाइम में 4-4:30 अप्रॉक्स बज रहे होंगे, 3 बजे से पेपर था, तो हाँ 4 बज रहा था। 4:30 बजे के अप्रॉक्स मैं ऐसे करके नींद इतना आ रहा है, मैं झुक रही हूँ। इट्स बिकॉज कि मुझे ना 4 बजे के आसपास चाय पीने की आदत है। तुम लोग भी देखे होंगे मेरे वीडियोज़ में कि मैं हमेशा 4 बजे के आसपास चाय बनाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकल जाती हूँ। तो 4 बजे के आसपास मुझे चाय पीने की आदत, इतना नींद आ रहा था उस दिन कि मैंने चाय नहीं पिया था। और ये बात मुझे पता ही नहीं कि क्यों मुझे नींद आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि क्यों यार नींद आ रहा है। मैंने पानी अपना लिया, पानी पिया, फिर पानी को ऐसे
से करके आँख पे भी लगाया, फिर भी नींद आ रहा है, नींद जा ही नहीं रहा था। और उस चक्कर में मुझे जल्दी जल्दी मैथ्स बनाना था, उसको लेट हो रहा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी करके मैथ्स बनाया अपना, वो 15 क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद फिर मुझे चुनना था कि मैं मैथमेटिक्स चुनूंगी या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स चुनूंगी, तो दोनों में से एक ही चूज कर सकते हैं। उसमें 35 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मेरा वो तो 15 क्वेश्चन पूरा सही है, हम पूरा जानते हैं वो मेरा 15 क्वेश्चन सही है। अब वो आगे का क्वेश्चन में से कुछ माइनस मार्किंग हो जाए तो मेरा कोई नहीं, लेकिन हाँ वो मेरा 15 क्वेश्चन सही है। तो उसके बाद फिर मेरा मैथमेटिक्स था, तो मैथमेटिक्स फिर मैंने टिक किया। तो उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स क्वेश्चन, मेरा 35 क्वेश्चन था। और उस 35 क्वेश्चन को करने के लिए तुमको पता है मेरे पास कितना टाइम था? 30 मिनट का टाइम था। मैंने उस 15 क्वेश्चन को करने में 30 मिनट लगा दिया, मेरे पास 30 मिनट बचा हुआ। और उस 35 मिनट में, मतलब उस 30 मिनट में मुझे 35 क्वेश्चन करना है। मेरा दिमाग खराब कि मेरा कैसे होगा, मतलब हम क्या करें, मेरा ऐसा हालत था। उसके बाद ना हम जल्दी 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 करके बनाए जा रहे हैं। कुछ कुछ उसमें 1 वर्ड था, वो मेरा टाइम बचा दिया। तो हम गिने जा रहे हैं कि मेरा कितना नॉट अटेम्प्टेड है, कितना नॉट अटेम्प्टेड है, ये हालत था मेरा। तो फिर उसमें हम बनाए जा रहे जल्दी जल्दी करके। कुछ कुछ था ऐसा कि हाँ वर्ड्स में आ गया था, हाँ अगर कोई ये डिजिट है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, क्या क्या होगा, तो वैसे वाला करके। तो वो सब चीज़ में हम बना दिए। फिर दूसरा ये क्वेश्चन आया हुआ था कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो फिर ये क्या, ये एक मतलब पूरा मैट्रिक्स दे दिया। इसमें से बोला ये कौन सा मैट्रिक्स नहीं है। उसमें था ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो उसमें से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं था, तो मैंने उस पर टिक किया, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन था वो देखते हुए बना लेने वाला। तो ये सब मेरा टाइम बचाया, बट फिर भी मेरा टाइम नहीं बच पाया क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भर भर के था। लिटरली मुझे वेक्टर्स, 3D, प्रोबेबिलिटी, कुछ ये सब मिला ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यही सब आया जा रहा है। ऑर्डर वाला क्वेश्चन था, हाँ ऑर्डर की, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, तो ये सब क्वेश्चन देख के बना देने वाला। तो ये सब क्वेश्चन मेरा टाइम बचाया। बट यस, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मुझे करने में बहुत टाइम लग रहा था। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत था मतलब लिटरली, तो उसको बनाने में मुझे टाइम लग रहा था। फिर प्रोबेबिलिटी में ऐसा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो लगाने वाला नहीं होता है फॉर्मूला, वैसा वाला क्वेश्चन था, उसमें टाइम लग गया मेरा। तो उस सबको बनाने में एटलीस्ट 1-1 मिनट लग रहे थे। तो एट लास्ट तक जाते जाते तुमको पता है मेरा ना, मतलब हम सामने में बोले तो मेरा मतलब 15 या 10 क्वेश्चन छूट गया। हम वो गिन तक नहीं पाए अंत में कि मेरा कितना अटेम्प्ट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और वो पता है तुमको लिटरली लास्ट, हम फिर भी जल्दी, बहुत हम हड़बड़ा गए थे, तो हम जल्दी 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 करके किए जा रहे हैं। जिसमें भी नहीं आ रहा था हम तुक्का भी मार दिए कुछ कुछ में। और हमको दिखा है अंत का, पता है तुमको, हमको 5 क्वेश्चन आता था बट वो मेरा छूट गया सिर्फ और सिर्फ टाइम की वजह से। क्योंकि हमको आ रहा है, हमको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं, अगर हम इसको टाइम देंगे तो बना देंगे। लेकिन मेरे पास टाइम बचा हुआ है 57 सेकंड, यानी कि 57 सेकंड्स का, और उसमें हमको वो बनाना है। तो हमको लगा कि ये तो नहीं बनने वाला। अंतिम क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन तक मैं पहुंची। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी था तो मैंने बनाया, ठीक है। मैंने उसको पूरा बनाया और मेरा यहाँ पे जैसे मतलब होता है ना, एकदम फास्ट करते करते मैंने बनाया उसको, 30 सेकंड में अप्रॉक्स बनाया। और मेरा आंसर 3 निकला। और उसमें ऑप्शन जब तक मैं 3 पे करती, वो 3 to 1 सेकंड होते होते वो रुक गया। मुझे भाई अभी तक उस 3 सेकंड्स का इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकती। तो मेरा वो क्वेश्चन भी छूट गया। तो मेरा काफ़ी मतलब उतना अच्छा नहीं गया, मैथ्स आते हुए नहीं गया उतना अच्छा। लाइक मुझे इस बात का दुख है, मेरा कुछ छूट गया ऐसे टाइप में। तो हम बनाए, ऐसा नहीं, हम हमेशा बोलते हैं मैथ्स का मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में ना प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन रहता है, फिर 3D का भी क्वेश्चन रहता है, फिर ये मॉक टेस्ट ऐसा होता है तुमको सारी चीज़ का प्रिपरेशन करवाना है, तो उसमें सारा क्वेश्चन रहता है। मेरे शिफ्ट में खाली इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, मिक्सचर वाला क्वेश्चन दे दिया। तो मेरा शिफ्ट बहुत वो था, वास्ट टाइप का, और हमको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड कहीं देखे ही नहीं है। हम बहुत रिसर्च किए थे इंटीग्रेशन वाले में कि हमको कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे हम तुरंत बना पाए, बट वैसा हमको मिला नहीं, तो हम नहीं देख पाए थे। तो इस चक्कर में मेरा छूट गया। बट कोई नहीं, हमको ऐसा लगता है मेरा मैथ्स अच्छा गया, लाइक आ जाए बस मार्क्स, हमें यही मना रहे हैं। तो लेकिन हाँ हमको अच्छा लगा, मैथ्स अच्छा गया। लाइक हमको ऐसा था कि आता था, बट क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। अब बस मुझे रिजल्ट का इंतजार है। पता है मेरे शिफ्ट में एक लड़का था, ठीक है, दूसरे दिन वाली शिफ्ट में, उसने बोला है मुझे कि एग्ज़ाम तो अच्छा जाता है, रिजल्ट ख़राब आता है। ये डायलॉग मुझे उसका इतना अच्छा लगा ना कि लिटरली मतलब ऐसा ही होता है, एग्जाम तो अच्छा गया, रिजल्ट अब पता नहीं कैसा आएगा। तो ये था मेरे 29 मई का सारा कहानी। अब हम लोग आते 30 मई पे, और 30 मई पे मैं क्या हुआ कि 29 मई को आने के बाद ना मैं तुरंत थक गई थी। तो मैं थोड़ा मोड़ा देर अपना फ़ोन वगैरह चलाई और फिर सो गई मैं अप्रॉक्स 10-10:30 बजे, ठीक है। मैं पढ़ी, हाँ आके मैं पढ़ी भी थी। GAT और इंग्लिश का मैंने पेपर लगाया, मॉक्स लगाया, फिर थोड़ा मोड़ा लेक्चर्स वगैरह देख रही थी मैं इंग्लिश का, फिगर ऑफ स्पीच का। और वो फिगर ऑफ स्पीच मुझे अंतिम टाइम में बहुत काम आया है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं फिगर ऑफ स्पीच का लेक्चर्स लगा रही थी, तो वो मैंने नहीं किया था, तो मैं सोची कि वो देख लेती हूँ। लास्ट टाइम में आ गया था मेरे में, रिकमेंड कर दिया था यूट्यूब पे, मैंने सोचा कि देख लिया जाए, क्या दिक्कत है। तो मैंने भी वो देखा। तो फिर मैं वो देख ही रही थी, तो मुझे बहुत नींद आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। तो फिर भी मैं देखी, उसको पूरा कंप्लीट की एनी हाउ। और फिर मैं सो गई थी 10:30 बजे के आसपास, ठीक है, क्योंकि मुझे उससे आगे देखा ही नहीं जा रहा था। खाना खा के मैं सो गई, और फिर मैं पता नहीं अचानक से मेरा नींद दूसरे दिन 3 बजे टूटा। मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मुझे 4 बजे उठा देना, क्योंकि मुझे पढ़ना है और कल नहीं पढ़े तो नहीं होगा। तो मैंने बोला था मम्मी को कि एनी हाउ 4 बजे उठा देना, बट मेरा अपने आप ही नींद 3 बजे टूट गया। और फिर मैं सोने का कोशिश भी करी थी कि 4 बजे तक सो जाते हैं, बट मुझसे नींद हुआ ही नहीं। तो फिर ये क्या था, मैं 3:30 बजे तक अप्रॉक्स पूरा बेड से उठ गई। फिर फ्रेश वगैरह होकर मैंने 4 बजे से फिर से पढ़ाई करना शुरू किया, गर्म पानी करके फिर मैं पी, फिर 4 बजे से मैंने पढ़ाई करना शुरू किया।
4 बजे से पढ़ने के बाद ऐसा हुआ कि मैं 6:30 बजे तक अप्रॉक्स लगातार पढ़ी। मैंने ये जीएटी का जितना होता है ना क्वेश्चंस वो सब लगाया, और वो क्वेश्चन भी मुझे लास्ट टाइम में बहुत हेल्प किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और फिर ये कहते जीएटी का क्वेश्चन लगाया, फिर मैंने फाइन आर्ट्स के कुछ लेक्चर्स देखे। फाइन आर्ट्स वाला कोई काम नहीं आया क्योंकि उसके तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आया मेरे में, मेरा सब अलग ही था, तो ऐसा था। और फिर दूसरा ये कि हाँ, फिर मैं रास्ते में ही मतलब मैं फिर पूजा पाठ करके मैं 6:30 बजे तक पढ़ी, और मुझे सुबह वाला शिफ्ट था तो मुझे एनी हाउ 8:30 बजे तक सेंटर पर जाना था क्योंकि 8:30 बजे गेट क्लोजिंग होता है। तो मैं 6:30 बजे तक पढ़ी और 7:30 बजे तक मेरा पूरा नहा धोवा के सब कुछ मैं काम कर ली थी। तो 7:30 बजे हम लोग घर से निकल गए और मैं वहाँ पे 8:05 या 8 बजे तक पहुँच गई थी पूरे तरीके से। तो फिर मैं सेंटर के बाहर ही होकर मैं रास्ते भर इंग्लिश पढ़ते हुए जा रही थी कि मेरा जितना भी आइडियम्स फ्रेजेस वगैरह है सब मैं पढ़ लूँ, कुछ ना छूटे। तो मैं इंग्लिश पढ़ते हुए जा रही थी रास्ते भर, और फिर यही सब फिगर ऑफ स्पीच वगैरह मैंने सारा रिवीजन कर लिया रास्ते में पूरा इंग्लिश का। और फिर मैं वहाँ पे पहुँची 8 बजे तक मैं पहुँच गई थी वहाँ पे, और फिर मैं 8:05 में अप्रॉक्स सेंटर के अंदर घुस गई। मैंने सोचा कि चलो आप अंदर चले जाते हैं, तो फिर ऐसे तो 8:05 में मैं अंदर चली गई, और फिर मैं अंदर जाके अपना सीट अलॉट हुआ, वहाँ पे बैठी हुई थी, वेट कर रही थी एग्जाम होने का। तो फिर ये क्या, तो फिर मेरा ऐसा हुआ कि 9:30 बज गए, पेपर नहीं आया। टीचर लोग फिर अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ आज लेट है तो पेपर आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो आएगा पेपर तो जैसे होगा बता दिया जाएगा। 9:30 बजे तक कोई दिक्कत नहीं था, पेपर लेट आया कोई बात नहीं। लेकिन फिर और लेट हो रहा। जब टीचर मेरे सामने से गुजरे तो उनके हाथ में वॉच था, हम लोग को तो कोई टाइम ही नहीं बताता, उनके हाथ में वॉच था। जब मैंने वॉच में देखा कि 10 बज रहा है यार, 10 बजे तक पेपर नहीं आया, तब हल्ला होना धीरे धीरे शुरू हुआ। टीचर बोले कि अगर एक शिफ्ट के पेपर का पूरा चला जाएगा टाइम तो तुम लोग का एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को अब टेंशन कि अब क्या होगा, अब एग्जाम देने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, तो वो सिवान से आया हुआ था। तो सिवान से आने में उसको 8 घंटा लगा था। वो शाम में चला था और वो पूरा पिछले रात को ही चला था, और वो पूरा सुबह में जाके पहुंचा, और फिर वो मतलब आके पूरा एग्जाम दे रहा था ऐसे। तो वो मतलब, और बहुत सारे बच्चे थे जो बहुत दूर दूर से आए थे, कोई दरभंगा से आया था, कोई सिवान से आया था, कोई छपरा से आया था। तो ऐसे टाइम में बहुत बच्चे थे जो यहाँ पे आके एग्जाम दे रहे थे, और सबका हालत खराब। अगर कैंसिल हो गया तो भाई दोबारा आना पड़ेगा। मेरा टेंशन से हालत खराब, दोबारा नेक्स्ट एडमिट कार्ड लगेगा, नेक्स्ट जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, मतलब कितना टाइम लग जाएगा, ऐसे टाइप में मेरा हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर हम लोग सब बात करना शुरू किए अपने में, क्योंकि टीचर भी कुछ नहीं बोल रहे। टीचर को भी पता चल गया, फिर धीरे धीरे टाइम बीता, टीचर को भी पता चल गया कि लेट हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे करके बात करना शुरू किए एक दूसरे से, सब लोग एक दूसरे को जाने। तो हम लोग का काफ़ी बातचीत हुआ, तो मज़ा आ रहा था। लाइक हाँ, तो ऐसा नहीं कि होता है ना कि एग्जाम देते तो हाँ वो सही था, लेकिन फिर भी हम पता है सबसे पहले बात यही बोले कि यही होना बाकी था, ये भी हो गया बस। तो मतलब कुछ भी हो उसमें कंटेंट निकलना है मेरी ज़िंदगी में, नहीं निकले ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जीती जागती कंटेंट हूँ एक। तो ये चीज़ था। और फिर ये क्या हुआ कि मेरा फिर हम लोग सब लोग धीरे धीरे बात करना शुरू किए कि एनटीए का ये वो जो था सब एनटीए का बुराई ही चल रहा था और कुछ नहीं। एंड फिर ये हुआ कि 11:30 बज गया, मतलब फिर 11 अप्रॉक्स बज गया। सारे बच्चे परेशान, सब लोग उठ के जाने लगे क्योंकि किसी से बैठा ही नहीं जा रहा था। टीचर लोग बोल रहे हैं अभी एग्जाम चलता तो तुम लोग बैठते ना। भाई एग्जाम चलता तो माइंड डाइवर्टेड रहता है पूरे टाइम में, हम लोग का ध्यान इधर लगा रहता है क्वेश्चंस बनाने पे। एग्जाम नहीं चलेगा तो इंसान बैठा बैठा परेशान होगा कि नहीं होगा, बोर होगा कि नहीं होगा। तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कितने बच्चे घर से खा के नहीं आए थे, क्योंकि सुबह वाला शिफ्ट होता है तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं खा के जाते हैं। मैंने खुद बस ये कहते 2 रोटी खाया था, तो ऐसे टाइप में। तो कितने बच्चे नहीं खा के आए थे, उन सबको भूख लग गया था, क्योंकि वो लोग तो ये सोच के 12 बजे तक हम निकल जाएंगे, खाना खा लेंगे। जब 11 बजे तक एग्जाम ही नहीं हुआ तो वो लोग को भूख नहीं लगेगा क्या। तो फिर हम लोग सब परेशान, काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स पे पता चला कि वो लोग लस्सी भेजा गया है। हम लोग के सेंटर पे फिर सारे बच्चों के मतलब खाने का इंतजाम हुआ, तो हम लोग के लिए सबके लिए बाउंस बिस्किट आया 5 रुपये वाला, और फिर पानी का बॉटल आया बड़ा वाला। उसमें पानी के बॉटल में जिसको इसको चाहिए था उसी को मिला, तो ऐसे टाइप में था। तो मेरा अपना मैं पानी लेके गई थी, बट हम लोग जब बातचीत करने लगे ना तो मेरा पूरा पानी बट गया, मैं पूरा पानी खत्म हो गया। बट मुझे ऐसा टेंशन नहीं था, मुझे लग रहा था कि अब तो एग्जाम कैंसिल ही होने वाला है, तो मैं नीचे जाऊँगी, मम्मी के पास एक बॉटल है मैं पी लूँगी। बट पता चला नहीं, एग्जाम होने वाला है। अब वहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं टीचर्स की ना, टीसीएस वाला अपने ईगो पे ले लिया है कि ये क्या तो एग्जाम करवा के ही रहेगा। एनी हाँ, पहले टीचर्स बोल रहे थे एग्जाम कैंसिल हो गया है, ऐसे हम लोग को पता था कि एग्जाम कैंसिल हो गया, 11 बजे तक हम लोग को बैठना है, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को घर जाना है। बट एंड में टीचर क्या बोलते हैं कि ये क्या तो ये एग्जाम होने वाला है, टीसीएस वाला ईगो पे ले लिया कि आज नहीं हाँ रात हो जाए लेकिन करवा के रहेगा। अब हम लोग का हालत ख़राब की ये क्या बात हुआ यार, तुम एग्जाम लेने के चलते इंसान को 7 8 बजे तक बैठा के रखोगे क्या। हम लोग सुबह से आए हुए, हम तुम समझो यार 3 बजे जागे थे अपने एग्जाम के लिए, और हमको लगा कि हम 12 बजे तक एग्जाम देके 1 बजे तक वापस आ जाएंगे तो हम आराम से दिन में सो सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे जाकर मेरा हालत ख़राब कि क्या होगा, नीचे में मम्मी पूरा धूप में सिक रही है, हमको ऐसा उसका टेंशन हो रहा था। एंड यस, पता है तुमको पिछले वाले एग्जाम के दिन 29 वाले में मम्मी वो दही खिलाई थी, दूसरे दिन हमको दही नहीं खिलाई थी, इसलिए मेरा ऐसा हुआ। तो हम पता है पूरे टाइम मम्मी को ऐसे बोल रहे थे अपने एग्जाम हॉल में कि मम्मी यार तुम्हारी वजह से आज तुम दही नहीं खिलाई, तुम्हारी वजह से हम देखो पूरे इंडिया के बच्चे को सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ था। और पता है मम्मी भी नीचे ना सबको बोल रही थी कि वो आएगी ना नीचे तो यही बोलेगी कि आज दही नहीं खिलाई ना, इसीलिए तुम्हारा एग्जाम ऐसा गया। तो ये हालत था। फिर ऐसा हुआ कि 11:30 फिर हम लोग को बिस्किट दिया गया, हम लोग खा रहे थे बिस्किट। एंड बिस्किट खाते हुए मेरा एक बिस्किट हम लिए मुँह में, ठीक है, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। एक बिस्किट मैं ली मुँह में और दूसरा जैसे मैं मतलब बाइट की आधा मेरे मुंह में है, तो तुरंत अनाउंसमेंट होता है कि आप लोग का एग्जाम शुरू हो चुका है, आप लोग जल्दी से ये क्या तो साइन इन कीजिए, आप लोग का एग्जाम शुरू हो गया। बाद में कोई नहीं बोलेगा कि टाइम नहीं मिला। तो ऐसे हुआ है। तो हम एक बिस्किट खाएं, एक बिस्किट डायरेक्ट टेबल पे मतलब हम डेस्क पे रखे हैं, और फिर हम जल्दी जल्दी करके साइन इन किए। फिर मेरा शुरू हो गया, फिर मैं फर्स्ट पेपर ही फाइन आर्ट्स दे दिया।
अरे एकदम ज़िंदगी में कुछ टेंशन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम सामने में देख रहे हैं मेरा फाइनेंस का पेपर है, फिर भी कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि हाँ फाइनेंस का पेपर है, कोई बात नहीं दिया जाए। तो मैंने शुरू किया और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आ रहा था और बहुत सारा क्वेश्चन था जो मुझे आ रहा था। ऐसा था कि 50% नहीं आ रहा था, 50% आ रहा था। तो मैंने 50% पे ध्यान दे रही थी जो मुझे आ रहा था। तो मैं उसको पहले बनाई। तो उसमें कुछ क्वेश्चन था युद्ध कांड ऑफ रामायण कौन बनाया, तो उसका आंसर है शाहिबुद्दीन। तो फिर मेरे शिफ्ट में ना ईयर का क्वेश्चन बहुत आ गया। लाइक हमको आइडिया नहीं था कि फाइन आर्ट्स का क्वेश्चन कैसा आता है। मैंने तो अपने सिर्फ बोर्ड्स में दिए थे फाइन आर्ट, उसमें तो सिर्फ इलेबोरेट करने आता, तो वो सब मैंने याद किया हुआ था। फिर तो ये सब आ गया कि बार बार मेरा से ईयर पूछा जा रहा है कि इस ईयर का कौन सा, इस ईयर में कौन सा हुआ है, तो सबको ईयर से मैच करो। फिर हमको बताना था कि कौन पहले पैदा हुआ कौन लास्ट में पैदा हुआ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुआ। तो ये सब मतलब ईयर का क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्रा आ गया था, बहुत ज़्यादा। फिर एक पेंटिंग दे दिया, एक पेंटिंग था, 2 पेंटिंग दे दिया, दोनों पेंटिंग का पूछा इस पेंटिंग को किस ईयर में बनाया गया है। फिर हमसे पूछा गया इस पेंटिंग को कहाँ रखा गया है, वो तो हम बता दिया नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में रखा गया है। फिर पूछा गया इस पेंटिंग को किस ईयर में नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में रखा, मतलब इस पेंटिंग को किस ईयर में किसी संग्रहालय में रखा गया, हिंदी में अगर बोले तो वो वही मीनिंग है। तो ऐसे रखा गया। अब हमको क्या मालूम किस ईयर में रखा गया है, मेरा हालत ख़राब। तो ऐसा सा क्वेश्चन था, बहुत भद्दा क्वेश्चन, जितना आ रहा था मैंने टिक मारा, बाकी तो मैंने कुछ तुक्का लगाया। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे याद नहीं होता क्योंकि फर्स्ट एग्जाम मेरा फाइन आर्ट्स ही था और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा घुमा हुआ था। तो फिर मैं वो करके बैठ गई और उसके बाद फिर मैं बिस्किट अपना बाकी का बिस्किट खाने लगी और फिर पानी उसी बीच में आ गया। तो मैंने मैम से पानी लिया और फिर पानी पी और फिर अपने बगल वाले को ऐसे स्क्रीन पे देखते देखते ऐसे करके टैप टैप करके फिर उसको मैंने पानी दिया, वो फिर पिया अपने स्क्रीन पे ही देखते देखते, फिर उसने बगल वाले को दिया, फिर उसने अपने पीछे वाले को दिया। तो ऐसे करके हम लोग चला रहे थे काम, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मेरा उसके जस्ट बाद मेरा GAT का पेपर था। तो GAT के लिए मैं पूरी प्रिपेयर थी। GAT से मतलब पहले ही मैंने अपना कॉपी किताब एकदम खोल लिया कि आज तो एकदम रगड़ देना है GAT। और जितना क्वेश्चन आया मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा था। तो मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा था, कुछ हाँ लाइक बोट स्ट्रीम वाला, पाइप एंड सिस्टर्न वाला वो पढ़ा नहीं था यार। कोई वैसे बोलना मत कि हम गधी हैं, मैंने नहीं पढ़ा था। और फिर टाइम एंड वर्क वाले में मैंने बोला था ना कि मुझे दिक्कत आ रहा है, बोला था कि नहीं, वो क्वेश्चन आ गया यार। तो मेरा हालत ख़राब। लेकिन मेरे से फिर GK में पता क्या पूछता है कि फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था। फिर पूछा गया कि हाँ इस जगह का ये साड़ी है, इस जगह का ये साड़ी, मैच करो। हमको क्या मालूम कौन सा साड़ी है, तो मैंने तो कमाल के कुछ मैच कर दिया। तो ऐसा। लेकिन हाँ जो भी लॉजिकल रीजनिंग का सवाल था, क्वांट का सवाल था, तो वो मुझसे बन रहा था। क्वांट का मुझसे बस वही सब नहीं बन रहा था। फिर मेंसुरेशन का सवाल आया था, बट यस मैंने लास्ट टाइम में बताया तो वो क्या की थी, मैंने सारा का सारा मेंसुरेशन का फॉर्मूला एक बार रिवीजन कर दिया था। तो डिवीजन होता है ना, तो वो कर लिया था। तो उससे मेरा बहुत हेल्प हुआ। एंड आफ्टर दैट मेरा इंग्लिश का था। तो इंग्लिश भी पता है तुमको, फिगर ऑफ स्पीच भर के आया हुआ था कि बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसमें एंटीथेसिस था एक, पता है तुमको एग्जैक्ट एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, मैम ने बताया था ना, वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल आया था, तो वो एंटीथेसिस का था। फिर दूसरा एक आया था जो ऑक्सीमोरोन का था। फिर ऐसे करके मेरा पाँच फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आया था। मैंने गिना था 5 फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आया था, वो 5 मार्क्स मेरे हुए। एंड आफ्टर दैट बहुत सारा वोकैबुलरी का क्वेश्चन था, तो थोड़ा मेरा दिमाग लगा के मैंने कर दिया जैसे तैसे। तो फिर मेरा ये हो गया। फिर मेरे पास आया था पैसिव वॉइस का क्वेश्चन, डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन एंड यस टेंस का क्वेश्चन। मुझसे पूछता है कि सेंस लगा हुआ है सेंटेंस में, इसमें क्या होगा, हैज़ बिन रेनिंग, हैज़ रेनिंग या कुछ, तो हैज़ बिन रेनिंग होगा ना। तो ये सब चीज़ तो फिर ये आया था। तो इस सबको तो उड़ा दिया मैंने। मेरा इंग्लिश लिटरली बहुत अच्छा गया। मैंने 47 क्वेश्चन इंग्लिश में बनाए हैं। अब पता नहीं उसमें से कितना मार्क्स कट जाए, आई डोंट नो। कुछ तुक्का भी मारा था मैंने, तो उसका मार्क्स कट सकता है। तो फिर बस यही। इंग्लिश में पैसेज था, पैसेज भी मैंने दे दिया अच्छे से क्योंकि मैंने पैसेजेस लगाए हैं कुछ, लेकिन वो पैसेज ही अलग था। तो ऑब्वियस है कि जो पढ़ा है वो तो नहीं आएगा, तो कुछ अलग ही आएगा। तो फिर भी मैंने पैसेज से क्वेश्चन बना लिया और फिर 2 पैसेजेस थे। तो मेरा इन शॉर्ट एग्जाम अच्छा गया। इंग्लिश में मेरा अच्छा है। फिर मैंने GAT में अप्रॉक्स 43 या 45 क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो भी सही है। तो देखते हैं कि कितना आ जाता है। अब सब मार्क्स पर डिपेंड करता है क्योंकि मेरा एग्जाम अच्छा गया, रिजल्ट पता नहीं कैसा आएगा। तो ये चीज़ है। सो दिस इज़ इट। और फिर मैं पूरा एग्जाम देके 2:30 बजे निकली थी सेंटर से। और मम्मी को तो सेंटर का वीडियो तक नहीं बनाने दिया जा रहा था। मम्मी चाह रही थी, हम जैसे कि बोले थे मम्मी को कि मम्मी सेंटर से निकलते हुए का वीडियो बनाना मेरा, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं निकालने दे रहा था, वीडियो बनाने ही नहीं दे रहा था। इट्स बिकॉज कि वो लोग नहीं चाहते थे कि वीडियो कहीं भी लीक हो कि कैसा हालत है सेंटर से बाहर का। और जब मैं निकली तो सारे के सारे सेकंड शिफ्ट के बच्चे एकदम लाइन में खड़े, भयानक तरीके से लाइन में खड़े, अजीब तरीके से था। और टीचर्स का तो और मेहनत बढ़ गया। टीचर्स भी बोल रहे थे कि तुम लोग तो चले जाओगे एग्जाम देके, हम लोग को सेकंड शिफ्ट भी हेल्ड करवाना है, तो हम लोग को खाने तक का फुर्सत नहीं है, मतलब उन लोग को जाने नहीं मिलेगा। वो लोग जैसे हम लोग निकले तो हम लोग निकल रहे हैं इधर से, उधर से उन लोग का एंट्री करवाया जा रहा था। तो ऐसा हालत हो गया था सेंटर का। एंड आफ्टर दैट मैंने ऑटो लिया, फिर मैं घर आ गई वापस। तो घर आने में मुझे अप्रॉक्स 3:15 बज गए थे, एग्जैक्ट 3:15 में मैं घर आ गई क्योंकि मेरे सेंटर मेरे पास ही में था। तो ऑटो पकड़ी, फिर मैं तुरंत ही घर आ गई। तो 3:15 के बाद मेरा हालत इतना ख़राब था लिटरली कि घर तो मैं टाइम नहीं पहुंच गया, लेकिन मेरा ना कमर अजीब हो गया कि मतलब पता नहीं अकड़ जाना कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, तो मतलब लेटा नहीं जा रहा है, ऐसा हालत था। पैर में पूरा दर्द और फिर मुझे ऐसा लग रहा था मुझे बुखार टाइप का हो रहा है। तो फिर रात भर ये दिख रहा है तेल वगैरह, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं सोची थी कि बाल धो लूँगी, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, इसलिए मैं आज नहीं बाल धोई। फिर ये क्या, तो फिर ना
मैं आके थोड़ा देर अपना फ़ोन वगैरह चलाई कि कैसा हुआ है, क्या हुआ है, एग्ज़ाम क्या हुआ है क्या नहीं। तो मैंने देखा कि पूरे इंडिया का यही हाल है, पूरे मतलब इंडिया में यही हालत हुआ है आज। उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाया जो मैंने पोस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। और फिर ये क्या, तो फिर मैं रात में अप्रॉक्स 9 बजे सो गई। ठीक है, खा पी के 9 बजे तक मैं सो गई। आके मैं सोई ही नहीं, मुझसे सोया ही नहीं गया टेंशन के मारे कि पता नहीं क्या होगा, रीनीट बोल रहे हैं, रीसीयूटी होगा या फिर नहीं होगा। तो ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन था। मुझे ये लग रहा था कि जितने बच्चे चले गए हैं उनका क्या होगा। तो ये सब चीज़ की वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। तो ये क्या, तो फिर यही सब। और फिर मैं 9 बजे तक अप्रॉक्स सो गई। और मैं जो सोई हूँ तो मैं आज जाके 9 बजे उठी हूँ। मतलब लिटरली मैं पूरे 12 घंटे सोई हूँ आज। तो आज जाके मैं 9 साढ़े 9 बजे उठी हूँ, 9:30 बजे के आसपास। सो दैट्स इट ऑफ माई CUET जर्नी। तो ये हो गया ख़त्म। अब मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है 3 जून को। तो मैंने एक और एक और कॉलेज के लिए एग्जाम दिया है, तो वो 3 जून को हेड है, जो मुझे कंकड़बाग जाके देना है। तो अब उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें सिर्फ GAT और इंग्लिश का नीड है, तो वो तो मेरा ठीक ही है। और बाकी तो तुक्का स्ट्रैटेजी चलते ही रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।